मेरी जिंदगी में आया है, मेरी खुशियों को ग्रैंड लग चुका है। सबसे पहले मैं इसे मारूंगी, इसे मारूंगी मैं। मॉम, आप ये क्या कर रही हैं? छोड़िए इसे। इसे लग जाएगी, छोड़िए। तुम्हें इसे चोट लगने की टेंशन है, पर तुम्हारी माँ और तुम्हारे भाई के साथ क्या हो रहा है ये तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। आज तुमने जो किया ना रिद्धि, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मेरे और मेरे बेटे का दिल दुखाया है तुमने, तो बद्दुआ है एक माँ की कि जिसके लिए तुम ये सब कर रही हो ना, उसके साथ एक भी दिन सुख में नहीं बिताओगी तुम। बद्दुआ देती हूं मैं कि तुम और नील कभी खुश नहीं रहोगे। कभी नहीं। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। और प्लीज तुम सासू मॉम की बात का बुरा मत मानो। उन्होंने जो भी कुछ कहा वो सिर्फ ऐसे ही कह दिया गुस्से में। और क्यों ना हो, अगर बात किसी के बच्चे के ऊपर आएगी तो कोई भी माँ ऐसे रिएक्ट करेगी। इसलिए प्लीज उन्होंने जो भी कुछ कहा उनकी बात को दिल पे मत लगाओ प्लीज। रिद्धि, मैं हमेशा से तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन आज मेरी नजरों में तुम्हारी इज्जत और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि आज तुमने सिर्फ एक बहन का फर्ज नहीं निभाया, बल्कि एक औरत होने का फर्ज निभाया। थैंक यू सो मच मेरे लिए हमेशा खड़े होने के लिए, मेरे परिवार को अपना परिवार समझने के लिए। थैंक यू। नहीं, हमारी सोसाइटी की यही प्रॉब्लम है। एक लड़की अपने ससुराल वालों को अपना परिवार मानती है, लेकिन एक लड़का अपने ससुराल वालों को अपना परिवार क्यों नहीं मानता? बताओ ना नील, ऐसा क्यों नहीं होता? मैंने हमेशा तुम्हारी फैमिली का साथ दिया है, तुम्हारी फैमिली के साथ हमेशा खड़ी रही, तो तुम मेरी फैमिली के साथ क्यों नहीं खड़े हो सकते? मेरी मॉम का साथ क्यों नहीं दे सकते? बताओ नी, तुम मेरी मॉम से झगड़ा करना कब बंद करोगे? उन्हें नीचा दिखाना कब बंद करोगे? क्या मुझे एक पल मिल सकता है जहां मुझे तुम्हारी और मॉम की टेंशन ना हो? क्या ये घर वो जगह बन सकती है जहां झगड़ा नहीं, सिर्फ प्यार हो? मैं जानता हूं कि तुम मुझे गलत समझती हो, लेकिन मेरा यकीन करो, मैं ये जो भी कुछ कर रहा हूं ना रिद्धि, तुम्हारे लिए कर रहा हूं, तुम्हारे परिवार के लिए, अपने परिवार के लिए कर रहा हूं। लेकिन रिद्धि, जिस दिन सासू मॉम का सच बाहर आएगा ना, उस दिन तुम्हारी आंखों में जो सासू मॉम के प्यार की पट्टी बंधी हुई है ना, वो हट जाएगी। और फिर तुम्हें रियलाइज होगा कि तुमने जो भी कुछ किया वो गलत था। नील, यही तो फर्क है तुम में। पति तुम्हारा जेल में और तुम्हारा ये बच्चा कभी भी किसी भी दिन डिलीवर हो जाएगा।
अब तुम अपने बच्चे को ना अकेले ही पालना, बिना उसके बाप के नाम के, बिना उसके साए के। प्रथम भी तो बिना बाप के ही पला, तो उसका बच्चा भी बिना बाप के पल जाएगा। शायद तुम्हारे बच्चे की किस्मत में यही लिखा है। प्रथम को तो मैं जेल से निकलवा के रहूंगी, और उसकी बहन रिद्धि, आज नहीं तो कल प्रथम उसे भी माफ कर देगा। पर तुम्हें प्रथम जिंदगी में कभी माफ नहीं करेगा। फिर तुम्हारी शादी खत्म, बस रह जाओगे तो तुम और तुम्हारा बच्चा, जो जिंदगी भर तुम्हें कोसेगा कि तुम्हारी वजह से उसका बाप जेल गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, सोसाइटी के पीपल, रिश्तेदार, सब लोग, तुम्हारे आई बाबा भी तुम्हें ही ब्लेम करेंगे कि तुम अपनी शादी को बचा नहीं पाई। अब अपना रिश्ता, अपना घर, अगर तुम्हें इन सबको बचाना है ना मंजरी, तो ये सिर्फ तुम कर सकती हो। अगर तुमने प्रथम को जेल से नहीं निकलवाया तो तुम्हारी जिंदगी तो बर्बाद हो ही जाएगी, साथ ही साथ तुम्हारे बच्चे का भी। अब तुम डिसाइड कर लो, तुम्हारा गुरूर, तुम्हारा घमंड ज्यादा प्यारा है या तुम्हारे बच्चे की खुशहाल जिंदगी?